तो भगवान जगन्नाथ के बारे में हमने 4 कक्षाओं में बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण किया। हमने पाया भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ हैं। और कल हमने श्रवण किया भगवान जगन्नाथ को बुखार आता है और 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी के कक्ष बंद होते हैं। पूरे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो कलयुग के कृष्ण हैं, श्री राधा कृष्ण नाही अन्य श्री कृष्ण चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु युगल जोड़ी हैं, यानी राधा कृष्ण दोनों की युगल जोड़ी चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौरांग भी कहते हैं, गोरे रंग के भगवान, जिन्होंने श्रीमती राधा रानी के भावों और रंग को अंगीकार करके कृष्ण हरि बोल नीड टू चेंज। तो भगवान जगन्नाथ जी का जब यह ज्वर लीला चलती है तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण से अभिन्न है, युगल जोड़ी है श्री चैतन्य महाप्रभु, वो जगन्नाथपुरी में जब रहा करते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के पूरा जीवन काल कितने साल का है? 48 साल, 48 ईयर्स, 48 साल का जीवन है चैतन्य महाप्रभु, जिसमें से 24 साल गृहस्थ और 24 साल संन्यास, 50-50। तो 24 सालों में से जो उनके संन्यास के हैं उनमें 6 वर्ष उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा करी। 24 में से 6 के कितने बचे? 18 वर्ष उन्होंने जगन्नाथपुरी धाम में गुजारे। संन्यास के 18 वर्ष चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी धाम में गुजारे। भगवान जगन्नाथ का जब दर्शन बंद होता था तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा विरह होता था, क्योंकि जगन्नाथ जी का एक नाम है राधा विरह ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु का नाम है कृष्ण विरह ठाकुर। बहुत विरह होता था, कहते कहाँ करूँ क्या करूँ। तो लोग बोलते थे जगन्नाथपुरी धाम से भी पुराना एक मंदिर है जो कि प्राचीन मंदिर है। 200 साल पहले जगन्नाथपुरी मंदिर जब आया उससे 200 साल पहले एक मंदिर है जिसका नाम है अलारनाथ मंदिर। अलारनाथ, तो शास्त्रों में उसको अलारनाथ या फिर अलालनाथ भी कहते हैं। ये नाम कैसे पड़ा ये हम समझेंगे। तो ये जो स्थान है, अगर आप बस से जाएं तो कहते हैं हमें ब्रह्मगिरी जाना है। अलारनाथ नहीं जानते लोग, क्या जानते हैं? ब्रह्मगिरी। यह स्थान ब्रह्मगिरी कहलाता है, जो कि स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ पर गिरी के ऊपर, इस पर्वत पर तपस्या करी थी। तो पर्वत के ऊपर, गिरी यानी पर्वत, अद्रि अंचल यानी पर्वत होता है, माउंटेन। जिस गिरी पर बैठकर ब्रह्मा जी तपस्या किए उस स्थली का नाम है ब्रह्मगिरी। और नारायण की आराधना करी किसने? ब्रह्मा जी। जो लोग बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, उनको बताना चाहिए ब्रह्मगिरी पर्वत पर ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं किसकी? नारायण भगवान की। और वो कहते हैं ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हर कारण के कारण है गोविंदम आदि पुरुषम, ये आदि पुरुष है। इन्हीं की इच्छा से ये सारे सूर्य चंद्रमा आदि घूमते हैं। यक्षरेषु सविताम सकल ग्रहणाम राजा समस्त मूर्तिरशेष तेजम यस्याज्ञा भ्रमति संवृत्त काल चक्रम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यह आज्ञा, उनकी आज्ञा से समृत्त काल चक्रम, काल चक्र आता है ना, आप कुंडली दिखाते हैं, बोलते हैं इसमें मेरा काल चक्र देखकर बताइए। टीवी में आता काल चक्र, आपकी कुंडली में आज एक ग्रह भारी है, काल चक्र। तो वो कह रहे हैं यक्षरेषु, यक अक्षरेषु, अक्षरेषु यानी आंखें, यक अक्षरेषु सविताम। सविता कौन है? सविता किसको बोलते हैं? सूरज को, सूर्य को। सविता नदी नहीं, सूर्य। सविता, सविता, सविताम यक्षरेषु सविताम सकल ग्रहाणाम। जितने ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं कुंडली में? 9 नवग्रह। ये किसके आसपास घूमते हैं? साइंस में पढ़ा था, किसके? सूरज के आसपास, बीच में सन आसपास। यक अक्षरेषु सविताम सकल ग्रहाणाम राजा समस्त मूर्ति रसेस तेजम। सूरज को सारे ग्रह क्या कहते हैं? ये हमारे हेड हैं, आराध्य हैं। और वो आराध्य किसके, किसकी नेत्र हैं?
भगवान के यक अक्षरेषु सविताम, भगवान के नेत्र जो सूरज है, सकल ग्रहाणाम राजा समस्तर मूर्तिर शेष तेजम, यस आज्ञा, किसकी आज्ञा? कृष्ण की आज्ञा से, संभृत काल चक्रम, इस काल चक्र में जितने ग्रह घूमते हैं ये कृष्ण की आज्ञा से घूमते हैं। गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजा, ब्रह्मा जी कहते ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ। इस जीवन में नवग्रह कितना भी परेशान करें, अगर आपने एक ग्रह को पकड़ लिया है तो नवग्रह आपका कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने एक ग्रह को पकड़ा है तो नवग्रह कुछ नहीं कर सकते। वो क्या है? काशी नरेश को तुलसीदास जी ने बताया, हरे कृष्ण, ये ब्रह्मा जी को, हरे कृष्ण, तो ब्रह्मा जी को ये बात पता चली, इसका साउंड था। ब्रह्मा जी को पता चला ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर कि भगवान कृष्ण ही सोर्स हैं, हर चीज़ के स्रोत हैं। संसार में जितना कुछ भी है कृष्ण से आता है। गोविंदमादि पुरुषम, तो काशी नरेश जो थे उनको तुलसीदास जी ने बताया कि महाराज अगर नवग्रह से ऊपर आना चाहते हो तो एक ग्रह की शरण ग्रहण कर लो, ये नवग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कौन सा ग्रह? बोले भगवान कृष्ण का अनुग्रह। भगवान कृष्ण के अनुग्रह में जो रहते हैं उनका नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हरि बोल। तो ऐसे ही ब्रह्मगिरी पर्वत पर ब्रह्मा जी तपस्या किए और आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तुम शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त मेरे चतुर्भुज विग्रह को बनाओ और यहाँ मेरी स्थापना करो। मैं उन विग्रहों में साक्षात रूप में प्रकट होऊंगा। किसको कहा? भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मगिरी पर्वत पर बोला। ब्रह्मा जी समझ गए। भगवान ने कहा कौस्तुभ मणि, स्वर्ण मुकुट, गजमणि माला, जनेऊ, पीताम्बर, नूपुर आदि से विभूषित कर कर मेरे श्रृंगार करो। भगवान की इच्छा है, जब तुम प्रार्थना करोगे तो भगवान कुछ ऑर्डर देंगे। भगवान ने ऑर्डर दिया ब्रह्मा को। तो एक काले रंग के पत्थर से इस विग्रह को बनाया गया। मुकुट, मणि, गजमाणा, पीताम्बर, नूपुर सब विभूषित करके सुंदर एक विग्रह तैयार हुआ और उनकी स्थापना। और बाद में कहा भगवान ने कि यह स्थान आज से ब्रह्मगिरी के नाम में जाना चाहेगा, क्योंकि इस गिरी पर ब्रह्मा तुमने तपस्या कर मुझे प्रसन्न किया है। जो भी व्यक्ति इस स्थान पर आएगा वो मुझे प्रसन्न करेगा। हरि हरि बोल। तो जो मंदिर है अभी जो दिखता है, वैसे तो ये ब्रह्मा जी के काल की बात है, लेकिन आज जहाँ मंदिर दिखता है उस मंदिर को 200 साल पहले, जगन्नाथपुरी का 1100 ईस्वी में बना, उनसे भी 200 साल पहले 9th सेंचुरी जो थी उसमें यह मंदिर बना। 200 साल पहले जगन्नाथपुर जो रिसेंट मंदिर है। और यहाँ पर कम्मा नाम के ब्राह्मणों को लगाया गया था सेवा करने के लिए। कम्मा ब्राह्मण थे। श्री संप्रदाय, 4 संप्रदाय हैं, कुमार, निम्बार्काचार्य और रुद्र और ब्रह्म माधव गौड़े संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय जो दक्षिण भारत में प्रमुख संप्रदाय है, उस संप्रदाय को सेवा दी गई इनकी। और श्री संप्रदाय में 12 अलवर होते हैं। अलवर जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णवों में 6 गोस्वामी होते हैं, 6 गोस्वामी जिन्होंने वृंदावन को खोजा, ऐसे ही दक्षिण भारतीय श्री संप्रदाय में अलवर होते हैं। अलवर, एक तो है अलवर जगह है ना राजस्थान में, उसी के नाम जैसा है अलवर। तो ये अलवर जिस शब्द का अर्थ क्या है, जो कहते हैं अलवर का मतलब बताया गया है जो भक्ति में पूर्ण रूप से डूबा रहता है उसे अलवर कहते हैं, जो भक्ति में डूबा रहता है। जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णवों में 6 गोस्वामी वृंद भगवान कृष्ण की मंजरियां हैं जो गोस्वामी बनकर के आई। मंजरी बनकर क्यों नहीं आई? क्योंकि वो जानती है मंजरियां कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो संन्यास लीला करेंगे, संन्यास लीला में स्त्री का संग छूट जाएगा, इसलिए गोस्वामी बनकर के आए ताकि भगवान का संग ना छूटे। ये मंजरियों ने अपने रूप का परिवर्तन किया, वरना मंजरी स्वरूप में भी आ सकती थी। तो गोस्वामी गण आए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लीला करने वाले हैं और जगन्नाथपुरी में रहने वाले हैं, इस भाव से यहाँ पर गोस्वामी गण आए। तो जो भक्ति में डूबा है उसे अलवर कहते हैं। भगवान कृष्ण के सारे आयुध समझते हैं, शंख, चक्र, कमल, गदा जो भगवान धारण करते हैं, धनुष, गदा आदि चक्र,
इन सब के अवतार रूप में यह 12 अलवर, 12 अलवर कहलाते हैं, 12 अलवर। इनमें कई प्रमुख अलवर प्राचीन, बड़े ऐतिहासिक और बड़े सम्मानित, बड़े ही चर्चित हैं, जैसे कुलशेखर अलवर, राजा कुलशेखर अलवर, अंडाल अलवर, ऐसे कई सारे अलवर हैं जो बड़े फेमस हुए हैं भारत के, दक्षिण भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो फेमस हुए हैं। सारे ही अलवर बहुत फेमस है, 12 अलवर, परंतु कुछ बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसलिए इस जगह का नाम अलवरनाथ रखा गया। अलवरों के जो नाथ थे अलवरनाथ। लेकिन कालक्रम में जैसे जगह के नाम बदल जाते हैं, तो जगह के नाम अलवरनाथ से नाम पड़ गया अल्लरनाथ। था अलवरनाथ लेकिन हो गया अल्लरनाथ। और कुछ लोग, बंगाली लोग र नहीं बोलते तो वो बोलते हैं अल्ललनाथ, अलालनाथ, ऐसे बोलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? औलालनाथ, औलाल नहीं, अलर नहीं, अलवरनाथ था वो, अलवरों के नाथ कृष्ण गोविंद। अलवरनाथ का विग्रह बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर, जिसे कहते हैं चतुर्भुज रूप विष्णु मूर्ति का है। और इनके दक्षिण की ओर नीचे के हाथ में कमल है नीचे, और ऊपर के हाथ में चक्र, और बाएं ऊपर के हाथ में शंख और नीचे के हाथ में गदा है। इधर कमल, इधर चक्र, नीचे कमल ऊपर चक्र, और इसमें ऊपर शंख और नीचे गदा। ऐसे शंख चक्र कमल गदाधारी भगवान यहाँ पर हैं। बताते हैं कि मंदिर में अलरनाथ जी के साथ साथ श्री लक्ष्मी जी विराजमान है, श्री सरस्वती माता विराजमान है, श्री रुक्मिणी माता विराजमान है, सत्यभामा माता विराजमान है, और कई सारे उनके सेवक ललिता विशाखा आदि भी विराजमान हैं। इनके चरणों में गरुण भगवान बैठे हुए हैं हाथ जोड़ करके। और इनके जो उत्सव विग्रह हैं उनका नाम भी मदन मोहन है। और श्री बलराम जी के, श्री कृष्ण के एवं पतित पावन अलरनाथ भी विराजित है। एक जैसे जगन्नाथपुरी में पतित पावन जगन्नाथ हैं, अलरनाथ में एक पतित पावन अलरनाथ है। क्योंकि अलरनाथ और जगन्नाथ में कोई फ़र्क नहीं, दोनों सेम है। इनको अलवरनाथ था इसलिए इनका नाम अलरनाथ पड़ गया। तो ये जो विग्रह हैं बड़े अद्भुत हैं। जब जगन्नाथपुरी के 15 दिन दर्शन बंद होते हैं तो भक्त लोग अलरनाथ जी का दर्शन करके सुख की अनुभूति करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ और अलवरनाथ में कोई भेद। तो एक भक्त थे, उनकी प्राचीन कथा आती है, जिनका नाम था श्री केतन। श्री केतन ब्राह्मण थे और अलरनाथ जी की सेवा किया करते थे, भोग लगाते थे। ये जो अलरनाथ जी हैं, इनकी 21 दिन की चंदन यात्रा चलती है। बहुत सारे फेस्टिवल बनाए जाते हैं अलग से। जगन्नाथपुरी के अलावा यहाँ पर दामोदर वेश दिया जाता है। कभी कभी भगवान को रस्सी से बांध दिया जाता है। पेट, दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, पेट को रस्सी से बांधकर दामोदर लीला भी करते हैं। 4 दिन तक लक्ष्मी नारायण वेश और कभी कभी राजा वेश देकर के भगवान को श्रृंगार किया जाता है। तो श्री केतन ब्राह्मण थे जो इनकी सेवा करते थे, और उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने अपने पुत्र मधु को कहा, हे मधु, मैं कुछ दिन के लिए कार्य से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें भगवान अलरनाथ जी को रोज़ भोग लगाना है। क्या लगाना है? रोज़ भोग लगाना है। मधु छोटे बालक थे और पिताजी बड़े भारी ब्राह्मण भक्त थे। तो मधु ने यथारूप अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे सेवा मिल गई है पिताजी की, अब मैं भी श्री विग्रह की उपासना और सेवा करूँगा। आरती करता, बड़े भाव से, मनोभाव से रोज़ भोग लगाता। तो भोग लगाने के लिए जब प्रथम दिन आए तो एक बड़ी प्लेट में उनकी माँ ने भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी दिया होगा, सब प्रसाद दिया, भोग दिया बना करके। अलरनाथ जी उसको खाए नहीं, क्योंकि भगवान का खाते हैं हम, प्लेट रखते हैं, घंटी बजाते हैं, पर्दा खोलते हैं, वापस आता है। तो वैसे ही हुआ, उन्होंने घंटी बजाई, वेट किया 1 घंटा 2 घंटा, कुछ हुआ नहीं। तो मधु रोने लग गए, भगवान खाते नहीं हैं। माँ, भगवान ने नहीं खाया। माँ कहती, कोई बात नहीं है, तुम प्रयास करो, भगवान खाएंगे। बच्चे को सांत्वना दे दी। एक दिन निकला, उन्होंने कहा, मधु ने, मेरे पिताजी कहते हैं भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं खाना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं जो भगवान के प्रसाद के बिना कुछ भी खाता है वो केवल पाप खाता है। तो उन्होंने कहा, मैं पाप नहीं खाना चाहता हूँ, मैं तो पिताजी के द्वारा बताए गए रास्ते से प्रसाद खाना चाहता हूँ। माँ बोली, खा तो लिया भगवान ने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। मधु ने खाना बंद कर दिया, 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया, अनशन पे रहा।
रोता रहा, भगवान खाइए खाइए खाइए। अब वो लोग सोचता है जैसे मैं खाता हूँ ऐसे ही भगवान भी खाते होंगे, क्योंकि भगवान तो इंसान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी है, हमारे जैसे नहीं है, दिव्य पुरुष हैं, पर पुरुष तो हैं, तो हम खाते हैं तो वो भी खाएंगे। 3 दिनों तक जब नहीं खाया तो एक दिन देखते हैं कि मधु ने जब चौथे दिन प्लेट लगाई ताज़े भोग की, भूखा था, घंटी बजा रहा था और आँखों में नींद भरी थी, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा था। आँख खोली तो देखता है सारी प्लेट साफ। कहाँ गया भोग? खा लिया भगवान ने, जोर जोर से चिल्लाया, माँ माँ अलरनाथ जी खा लिए, अलरनाथ जी खा लिए, अलरनाथ जी खा लिए। बड़ा खुश हुआ। माँ ये बोली कि 3 दिन में ये पागल हो गया, खाया पिया कुछ नहीं है, शायद खुद खा गया है या तो भूख के कारण या तो फिर कहीं फेंक आया है, यह बताने के लिए कि मेरा भी भगवान ने भोग खाया है। पिताजी का खाते थे, मेरा क्यों नहीं खाते हैं, ऐसे भाव आता है। अब माँ ने भोजन दिया, अब इसने जब भोजन कर लिया, भगवान ने खा लिया, अब बचा नहीं भोजन, तो माँ बोली भोजन लाओ तब मैं मिलाऊं। बोले भोजन बचाओ तो मिलाऊं, बचा नहीं, भगवान चट कर गए, कुछ है ही नहीं तो कैसे खिलाएं। अब मिलेगा नहीं तो भोजन का भोग को प्रसाद बनाने की प्रक्रिया है, भगवान जब खा लें उस भोजन को लाकर बाकी के भोजन में मिक्स करो तब वो प्रसाद बनता है। अब मिलाएं क्या, कुछ बचा ही नहीं। तो फिर मधु भूखे चौथे दिन, 4 दिन हो गए भूखे, 5वें दिन फिर थाली रखी। अब तो अधिक नींद और अधिक व्याकुलता आ रही है, घंटी बजा रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, आंख बंद करी, देखा सामने फिर चट पूरा का पूरा प्लेट। अब ये तो बड़े दुखी हो गए, बोलने लगे भगवान से, भगवान सब कुछ आप ही खाएंगे, हम क्या खाएंगे। मधु बड़े दुखी थे, समझ नहीं आ रहा है कि माँ डांट रही है और इधर पहले खा नहीं रहे थे, अब खा रहे हैं तो छोड़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। इतने में पिताजी का पूर्ण आगमन हुआ। पिताजी आए, श्री केतन ब्राह्मण, मधु क्या हुआ पुत्र, तुमने 5 दिन से क्यों भोजन नहीं खाया। पिताजी क्या बताऊं, जितना भी भोजन बनता है, पहले अलरनाथ जी 3 दिन डाइटिंग किए, कुछ नहीं खाए, फिर इतनी व्याकुलता हो गई, इतनी भूख लग गई कि अब खाए जा रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे, चट कर जाते हैं। तो बोलते हैं श्री केतन, ऐसा भी कभी होता है, यह शिला विग्रह है, यानी पत्थर के विग्रह है, शिला विग्रह कभी भोजन ग्रहण करती है। पिताजी आप तो कहते थे हम प्रसाद खाते हैं जैसे भगवान ने खाया है। हाँ भगवान खाते हैं, लेकिन भगवान हमारी तरह नहीं खाते हैं, भगवान अपने दिव्य नेत्रों से खाते हैं। भगवान के नेत्र जिस भोजन पर पड़ते हैं, भगवान उन भोजन को उसी नेत्रों से पान करते हैं। कैसे पान करते हैं, बोले जब भोजन बनकर आता है उसमें पाप होता है। किसका पाप होता है, बनाने वाले का, जिसने चावल उगाया उसका, जिस बनिए ने बेचा उसका, जिस किसान ने काटा उसका, इन सब के पाप संकृत होकर के इकट्ठे होकर वह व्यक्ति जब पकाकर खाता है सभी के पापों को ग्रहण करता है। यज्ञ शिष्टा नष्टो मुच्यन्ते सर्वकल्पशे भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। 3रा अध्याय भगवद गीता 13 नंबर श्लोक। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है वह केवल पाप खाता है, जब तुम भगवान के लिए बनाओगे तब वो भगवान ग्रहण करें, उचिष्ट हम खाएं तो हम पाप से रहित होते हैं। ऐसा भगवान ने अर्जुन को गीता में बताया। ये बात तो ब्राह्मण का पुत्र जानता था, ब्राह्मण भी जानते थे, लेकिन भगवान कैसे खाते हैं, पुत्र नेत्र से खाते हैं। सच सच बताओ हुआ क्या है, कहाँ गया भोजन, मुझे परेशान मत करो। पिताजी आप ब्राह्मण हैं, आप ही तो बोलते थे भगवान खाते हैं, आप रोज मुझे सिखाते थे, आज आप मुझे नाराज क्यों हो रहे हैं। अरे क्योंकि रोज भगवान छोड़ते थे, आज छोड़ नहीं रहे इसलिए नाराज हो रहा। अगर भगवान आपके आलू के पराठे खाने लग जाएं तो आप भोजन का भोग लगाएंगे, कहेंगे अब तो 4 मेंबर हो गए घर में, 3 पति पत्नी पुत्र पहले था, एक ये और आ गए, और हमारे लिए कुछ छोड़ते नहीं हैं। भगवान नहीं खाते इसलिए दुनिया भोग लगाती है। तो भगवान को जब पाप का भोग लगाया जाता है, भगवान अपने नेत्र ज्योति डालते हैं और उनमें से पाप को अंगीकार कर लेते हैं और अपनी दूसरी नेत्र से उसमें कृपा डाल देते हैं, यानी पाप निकल गया, कृपा भर गई। आप कहेंगे वो कैसे, समझें। दीपावली होली के दिनों में क्या होता है, अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते हैं। होली पर क्या बनाते हैं, गुजिया बनते हैं, गुजिया यही बोलते हैं यहाँ पर, गुजिया बनाते हैं। डब्बे में डाला स्टील के बर्तन में, एक माताजी गई दूसरी माताजी घर, लीजिए होली की मुबारकबाद, गुजिया भर के डब्बा स्टील का। बच्चे ने देखा जा रहा है गुजिया भर के। अब जिसके घर जाएगा उसका क्या नियम है, गुजिया निकाल लेंगे और अंदर कुछ डालेंगे, उसमें लड्डू पेड़ा को डाल दिया,
अब कहा जी धन्यवाद, आपको भी हैप्पी होली। अब ये डब्बा लेके आया तो बच्चे ने क्या देखा, गया था स्टील का डब्बा, आया है स्टील का डब्बा। ये तो सेम कट सेम आ गया, कुछ खाया ही नहीं पड़ोसी ने। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ, गया था क्या था, आया तो क्या था। हाँ, ऐसे ही आपने परांठा बनाया, चावल बनाया, भगवान के आगे भोग रखा। अब भगवान के आगे जब भोग रखा तो क्या भरा था उसमें अंदर डब्बे में, पाप। भगवान ने उसमें से पाप निकाल लिए और अंदर कृपा भर दी। गया वैसा का वैसे परांठा वापिस आया, लेकिन जब गया था तो वो आलू का परांठा नहीं था, पाप का परांठा था। जब लौट के आया तो किसका परांठा था, कृपा का परांठा था। ऐसे भगवान ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण करते हैं। पिताजी ने ये सारा आध्यात्मिक ज्ञान पुत्र को दिया। बोले नहीं पिताजी नहीं, ये आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिताजी मैं अपनी आंखों से रोज देखता हूँ कोई चूहा सांप नहीं खा रहा है, ये तो केवल आपके आलरनाथ जी खा रहे हैं। अच्छा मुझे दिखाओ, खाते हैं तो आज भी खाएंगे। बोले जी पिताजी रोज खाते हैं। बढ़िया बढ़िया गरम गरम खीर कटोरा भर के माँ ने मधु को दी, लो मधु जाकर के ठाकुर जी को खिलाओ। अब ये ब्राह्मण बाहर निकल कर आया, मधु ने लाकर के कटोरा अलरनाथ जी के सामने रखा और श्री केतन जो थे वो खंबे के पीछे छुप कर देखने लगे। बेटे को बोले जाओ जाओ खिलाओ खिलाओ। तो वो मंत्र पड़ा, आंख बंद किया तो अलरनाथ जी उस विग्रह से बाहर आए और चतुर्भुज विग्रह ने 2 हाथ से उठाया और 1 हाथ से पंखा कर रहे हैं, खीर को ठंडा कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान झुककर उठाने लगे, श्री केतन देख कर के आंखों में आंसू, ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं, साक्षात मूर्ति खा रही है। उनसे देखा नहीं गया, जाकर के तुरंत भगवान का हाथ पकड़ लिया। मैं खिलाता था तब तो मुझे वैज्ञानिक रूप से खिलाते थे, ये भोला भाला खिला रहा है तो प्रकट रूप में खा रहे हो, ऐसा भेद क्यों। और भगवान का हाथ जब उसने पकड़ा तो भगवान छुड़ाकर घबरा के भागे। वो ना विग्रह बन गए और खीर उड़ी, जैसे खींचेगा कटोरा तो गिरेगा छपाक, तो खीर उछल कर भगवान के ऊपर गिरी, गरम खीर। तो उसके निशान छाले पड़ गए ठाकुर जी के विग्रह पर। आज भी जाते हैं तो पुजारी लोग दर्शन कराते हैं, आप छुएंगे ऐसा लगेगा अभी अभी कल ही छाला पड़ा, पूरे छाले पड़े भगवान के विग्रह के ऊपर, सारे छाले पड़ गए भगवान के ऊपर। तो उन्होंने बोला, आप जब प्रश्न किया था भगवान विग्रह हो गए, तब भगवान ने आकाशवाणी माध्यम से कहा, क्योंकि तुम जो हो केवल दिखावटी भक्त हो, तुम केवल दिखावटी भक्त हो, लेकिन जो तुम्हारा पुत्र है मधु, यह दिखावटी नहीं, इसके हृदय में कृष्ण प्रेम है, भाव है। और मैं भाव का भूखा हूं, मैं भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा ये मुझे स्वीकार है, मेरा हो जाए बस, ये बताया। और कहा भगवान ने, तुमने मेरे हाथ पकड़े हैं भोजन खाते वक्त और मुझे ऊपर खीर गिराई है, तुम्हारे परिवार के सभी लोग नष्ट हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कुल में एक कुल दीपक है, यह मधु, यह नष्ट नहीं होगा कालक्रम। और कुछ ही दिनों में सभी लोग धीरे धीरे करके मृत्यु को पा गए, लेकिन मधु जो थे वह जीवित रहे और आजीवन काल ठाकुर जी की सेवा करते रहे। और उसके बाद मधु ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और कहते हैं फिर बाद में वशिष्ठ ब्राह्मणों को और कोमा ब्राह्मणों को इस प्रकार से यह सेवा दी गई अलरनाथ जी की। भारद्वाजी गोत्र ब्राह्मणों को सेवा दी गई। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहा करते थे और भगवान का दर्शन बंद होता था तो उनके मन में बड़ा भाव आता था, भगवान का दर्शन बंद है, मैं क्या करूं, विरह हो रहा है। तो वो अलरनाथ जी चल करके, बहुत दूर है जगन्नाथपुरी से, तकरीबन 1 घंटा लग जाता है अलरनाथ जी जाने में, ऑटो से, कार से। ब्रह्मगिरी पर्वत जाना होता है, वहाँ जाते थे चैतन्य महाप्रभु, अलरनाथ जी का दर्शन करते थे, रुदन करते थे, कीर्तन करते थे जोर जोर से, जय अलरनाथ जय अलरनाथ जय अलरनाथ, बहुत कीर्तन करते थे। भावावेश में इतना हो जाते थे, रोना निकलता था महाप्रभु का, अष्ट सात्विक विकार आते थे, रोमांच कंपराश तरंग बाजे, शरीर में रोमांच होता है, आंखों में आंसू आते थे। तो वहाँ पर चट्टान पड़ी थी पत्थरों की, उन चट्टानों पर, पर्वत के ऊपर महाप्रभु शयन करते थे 15 दिन और जगन्नाथ के विरह में रोते थे। और रोने के कारण उनके आंखों से आंसू निकलते थे और शरीर का तापमान, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को बुखार है, तो भगवान के भक्त जगन्नाथ के चैतन्य महाप्रभु,
क्योंकि कृष्ण है जगन्नाथ और राधा रानी है महाप्रभु। जब कृष्ण को बुखार आता है तो राधा रानी को भी बुखार आता है, यह सोच के कि कृष्ण को बुखार है। तो चैतन्य महाप्रभु का ताप बढ़ता था ये सोच करके कि जगन्नाथ जी का ताप कितना है। तो जगन्नाथ जी का ताप राधा विरह में बढ़ता था और राधा का विरह कृष्ण विरह में बढ़ता था। यानी जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु के विरह में रोते हैं, उस शरीर का ताप बढ़ता है, और चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथ के विरह में ताप बढ़ता है। इतना टेम्परेचर हो जाता था, आप सोचिए पत्थर को पिघलाने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा। रॉक मेल्टिंग टेम्परेचर कितना चाहिए। पानी उबालना है तो 100 डिग्री सेल्सियस है, सोना चांदी उबालना है तो 1000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन पत्थर को अगर पिघलाना है कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। चैतन्य महाप्रभु के शरीर में इतना ताप होता था, वो लेटते थे तो जहाँ जहाँ उनके जॉइंट्स लगते थे, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, पेल्विक जॉइंट, एंकल जॉइंट, जहाँ जहाँ जॉइंट लगते थे, हड्डी बाहर होती है, वहाँ वहाँ पर पत्थर पिघल के बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं। और आज भी 500 वर्ष बाद भी जब आप अलरनाथ जी जाएंगे तो देखेंगे जगन्नाथ जी के वो मेल्टिंग स्टोन्स, पूरे पूरे कोनी के चिन्ह, हाथ के चिन्ह, सिर का, घुटने का, सारे चिन्ह एक पत्थर में पूरा चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए हैं, इस प्रकार से उनके चिन्ह बने हैं। और उस जल को भक्त लोगों को दिया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु की यह शयनशिला है। ये अलरनाथ जी बड़े अद्भुत भक्त का सेवन कृपा करते हैं। जगन्नाथ समरूप और 200 साल पुराना ये मंदिर, अलवरनाथ कहें या अलरनाथ कहें। ऐसे अन्य अन्य मंदिर जगन्नाथपुरी में है, क्योंकि जगन्नाथ अपने भक्तों के प्रेमी हैं। एक जगन्नाथ भगवान की प्रेमी भक्त थी, उज्जैन में रहने वाली। जैसे इंद्रद्युम्न महाराज उज्जैन के थे तो उनकी एक भक्ता थी। उनके घर पे जब भी कोई आता था वो एक ही चीज़ पूछती थी, पिताजी जगन्नाथपुरी से कोई पुजारी नहीं आएंगे क्या हमारे घर। उनको बड़ा भाव था जगन्नाथ जी का। अब पूर्व जन्म की जो भक्ति होती है वो आगे कंटिन्यू होती है। बच्चा अचानक ही बोलने लग जाता है जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, तो पता नहीं कहाँ से अट्रैक्शन आ गया। तो पूर्व जन्म में जगन्नाथ की भक्ति थी, तो इस जन्म में भी जगन्नाथ जगन्नाथ। जो भी पुजारी आते उनसे कथा पूछती, जगन्नाथ की कोई कथा सुनाओ, और महाप्रसाद खाने की बड़ी इच्छा रहती और कुछ ना कुछ दक्षिणा दी जाती। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ मैं भी जगन्नाथपुरी में रहूँ, मेरी बड़ी मन है। तो पिताजी माताजी बोले पागल हो गई हो, जगन्नाथपुरी में जाओगी, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, ये सब बातें नहीं, तुम्हें विवाह करना है, गृहस्थ में जाना है, ये करना है। तो वो जो जैसे उज्जैन में, राजस्थान आदि में लड़कियों को कुंवरी बाई कहते हैं, कुंवरी बाई, कुमारी कन्या और बाई लगाते हैं, कुंवरी बाई। तो कुंवरी बाई जो थी, कुंवरी थी, कुमारी थी और बाई थी। हर एक माता को जैसे हम लोग माता जी कहते हैं वहाँ पर बाई कहते हैं, कुंवरी बाई। अब ये बाई जो थी इसने अपनी माँ से खिचड़ी बनाना सीखा था, कम उम्र में 8 साल 9 साल की थी। पिताजी माताजी घर पे नहीं थे तो उन्होंने एक दिन जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाई और बना करके जगन्नाथ जी को भोग लगाया। अद्भुत महिमा हुई। जगन्नाथ जी वो पूरी खिचड़ी जैसे अलरनाथ जी की मधु के द्वारा खीर को खाया, ऐसे ही कुंवरी बाई की खिचड़ी को खा लिया भगवान जगन्नाथ। बड़ी प्रसन्न हुई, जगन्नाथ जी सारी खिचड़ी चट कर गए और रोज़ रोज़ खिचड़ी बनाकर जगन्नाथ जी को देने लग गए। कालक्रम में उनके माता पिता का देहांत हुआ और उन्होंने विवाह नहीं किया, पूरा जीवन विवाह बिना अपना गुजार दिया। और जब वृद्ध हो गई, जब उन्होंने जगन्नाथपुरी की ओर उन्मुख हुई और चलकर जगन्नाथपुरी आई। जगन्नाथपुरी जब आई तो रोज़ भगवान को खिचड़ी बनाकर, चक्र जो सुदर्शन चक्र है, नीला चक्र, उसको दिखा करके और भगवान रोज़ सुबह खिचड़ी खाते थे। उसके बाद ही भगवान अपने कार्यक्रम दिन प्रतिदिन की क्रिया प्रारंभ करते थे। खिचड़ी बनाने का कोई नियम तो था नहीं, पता नहीं कैसे बनानी। अब बूढ़ी वृद्ध थी तो कैसे बनाती थी? खिचड़ी बनाती थी दातुन से। दातुन कर रही है, करते करते नीम की ज़्यादा धन दौलत तो है नहीं, गरीब बुढ़िया, छोड़ा ही अपने माता पिता परिवार कुछ है नहीं, झोपड़ी में रहती है। तो खिचड़ी चावल मांग के लिए, दाल मांग के लिए उबाल दिया, उसमें नमक मिर्च डाली, दातुन कर रही है, करते करते घुमा दिया उसको, फिर दातुन कर रही है, फिर घुमा दिया थोड़ा सा, फिर दातुन कर रही है। तो और वही खिचड़ी जगन्नाथ जी खाया करते थे रोज़। जगन्नाथ जी उसका जैसे बचपन में खाई थी, पूरा जीवन जगन्नाथ जी चट गायब हो जाती थी खिचड़ी उसकी। तो एक दिन कुछ ब्राह्मण लोग वहाँ से गुजर रहे थे, बोले माई हमको भी खिचड़ी खिला दो, भूख लगी है। बोले हाँ बस अभी जगन्नाथ का भोग लगेगा फिर तुम खाना। कहाँ ठीक है, हम खाएंगे, भगवान का प्रसाद मिलेगा, बहुत बढ़िया। सब बैठ गए। अब हम लोग जब इस्कॉन के डिवोटी जाते हैं तो देखते हैं किचन में कौन बना रहा है,
चैंटिंग वाला है, नॉन चैंटिंग वाला है, भोग लगा है नहीं, हम चेक करते हैं। तो वो ब्राह्मणों की आदत है, वो गए ब्राह्मण देखने किचन में क्या चल रहा है। तो अंगीठी पर खिचड़ी चढ़ी थी और दातुन कर रही थी। ब्राह्मणों को भी रोका ही बाहर और दातुन करके वो खिचड़ी घुमा रही थी नियम प्रतिदिन उसका। ब्राह्मण बोले आए है ये ऐसा भोजन खाना पड़ेगा और नहाई भी नहीं है। बोले ए माई पागल है क्या, भगवान जगन्नाथ की सेवा में अपवित्रता, न स्नान न ध्यान न जप, और वो भी झूठन खिला रही है भगवान को। तुझे बहुत गहरा पाप लेगा, नरकों में जाएगी। रोने लग गई। सच में ये जगह ये झूठन होती है, उसे पता ही नहीं था। नहा के बनाना चाहिए, अमनिया, शुद्ध अशुद्ध, अपवित्र पवित्र का ज्ञान दिया। वो तो घबरा गई, बोली अच्छा मैं तो बहुत पाप किए, अपने जगन्नाथ को ये सब खिलाया मैंने झूठा। बड़ा रोने लग गई। अब क्या हुआ, ब्राह्मण तो शिक्षा देकर चले गए, खाया नहीं। अगले दिन वो सुबह सुबह उठी 4 बजे, नहाई धोई, दातुन करके आई, कुएं से पानी लाई, धोया किचन, गोबर से लीपा, अंगीठी लगाई। अब 5 बजे जो खिचड़ी बनती थी जल्दी जल्दी बिना नहाए धोए, अब नहाएंगे धोएंगे तैयारी करेंगे तो 8 बज गए। जगन्नाथ जी की खिचड़ी पहुंची नहीं, उधर भगवान मंगल आरती के लिए दर्शन नहीं दे रहे, पट खोल नहीं रहे। कहाँ गए जगन्नाथ जी? एक छोटा बाल स्वरूप लेकर के माई के घर पहुँचे। ओ माई, ओ माई। करे हाँ क्या हुआ, भूख लगी है कुछ तो दे। माई कहती है अरे अभी टाइम लेगा, मैं जगन्नाथ का बड़ा अपराध करी हूँ, आज से शुद्ध रूप से खिचड़ी बनाऊंगी, नहा धो करके पूजा करके भोग लगाऊंगी। तो बाहर खड़े खड़े जगन्नाथ जी बाल स्वरूप में कह रहे हैं कुछ तो कर माई, अरे कुछ तो कर, बड़ी भूख लगी है, कुछ तो कर माई, अरे कुछ तो कर माई। तो माई जो थी वो कहती कर रही हूँ, चिल्ला क्यों रहा है, इतना शोर मचा रहा है, डंडे से पीटूंगी, जा यहाँ से, बनाने दे जगन्नाथ के लिए। अरे कुछ तो कर माई, कुछ तो कर माई, बार बार बोल रहे हैं। भूख लगी है, भूख लगी है। अच्छा अच्छा बनाती हूँ। फिर जगन्नाथ जी को उन्होंने भोजन खिलाया। जब खिलाया तो भगवान जगन्नाथ ने उनको कहा माई इतनी देर क्यों लगाई आज खिलाने में? कहा कौन है तू? कहा मैं तेरा पुत्र जगन्नाथ। तब भगवान ने अपना जगन्नाथ स्वरूप का दर्शन कराया। ओ नेत्र अश्रु से भर गए, रोने लग गए, आलिंगन किया। जगन्नाथ तुझे मैंने भूखा रखा, मुझे माफ़ कर, लेकिन क्या करूं, मैंने बड़े अपराध किए तेरे प्रति। मैंने तुझे झूठन खिलाई है, दातुन की खिचड़ी खिलाई है। बोले कुछ भी खिला दे माई, तेरी दातुन, तेरी अपवित्रता, ये सब परे है। जो तेरा हृदय का प्रेम है ना, वो इन ब्राह्मणों का भी नहीं है, किसी पुजारी का नहीं है। इसलिए माई तू नहाने धोने का विचार मत कर, मुझे तो 5 बजे तू दातुन वाली खिचड़ी खिला, मेरा तो भोग पेट उसी से भरता है। और उस माई का नाम आगे चल करके क्या पड़ा? कर्मा बाई। क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान जगन्नाथ बोले थे कुछ तो कर्माई, कुछ तो कर्माई, कर्माई, इसलिए कर्मा बाई उनका नाम पड़ा, कर्मा बाई। वह नाम कुंवरी बाई था उनका, कर्मा बाई। कर्मा कुछ तो कर्मा, कुछ तो कर्मा, कुछ तो कर्मा, कुछ तो कर्मा, तो कर्मा बाई नाम पड़ी। और ऐसा अद्भुत हुआ जगन्नाथपुरी में कि रोज पंडा पुजारी को स्वप्न दिया कि जब तक इसकी खिचड़ी मेरे पास नहीं आएगी मैं और कुछ दर्शन नहीं दूंगा। रोज खिचड़ी आती है भगवान। तो कर्माबाई जो थी, एक दिन उनका देहांत हो गया। अब बूढ़ी औरत थी, मर गई। उस दिन भी खिचड़ी नहीं बनी। 8 बजे 10 बज गए, लोग कह रहे हैं आज पता नहीं क्यों जगन्नाथ जी पट नहीं खोल रहे, दर्शन नहीं दे रहे, क्या हुआ? पुजारी परेशान, पता करो क्या हुआ क्या हुआ। तो पता चला कि कर्माबाई शरीर छोड़ गई है। बड़ी उदास जगन्नाथ जी। उस दिन पूरा दिन जगन्नाथ जी को जितना भोग लगाया, सारे के सारे 200 के 250 मटके फेंकने पड़े। जगन्नाथ जी ने उपवास रखा कि मेरी माँ मर गई। ये भगवान का अटैचमेंट है। कर्माबाई मर गई है, भगवान बड़े उदास, रोए, खाया नहीं, माला नहीं पहन रहे, श्रृंगार नहीं कर रहे। तब से कर्माबाई की खिचड़ी का भोग रोज प्रतिदिन जिस मेन्यू से वो बनाती थी, उसी मेन्यू, उसी स्टाइल से रोज बनकर जगन्नाथ जी को भोग लगता है, तब दर्शन खुलते हैं भगवान। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी की हमने कई सारी चर्चाएं करी हैं और एक अंतिम हम आज की चर्चा करेंगे, फिर बारिश अधिक है, समाप्त करेंगे कक्षा को। तो भगवान जगन्नाथ जी के एक और पास में मंदिर है जो बड़ा प्रसिद्ध है और चर्चित है, प्रचलित है। उनका नाम है श्री साक्षी गोपाल, जो कि जगन्नाथपुरी से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ भी जाने में आधे घंटे 40 मिनट लगता है। तो अगर आप अलारनाथ जाएं तो अलारनाथ के लिए ऑटो करेंगे, वहाँ से आप एक ऑटो साक्षी गोपाल का भी कर सकते हैं। साक्षी गोपाल एक स्टेशन है और वहाँ पर भगवान साक्षी गोपाल श्री कृष्ण विराजमान है।
साक्षी गोपाल भगवान की हाइट 5 फीट है, 5 फीट्स, 5 फीट का विग्रह है, छोटे मोटे नहीं है, छोटे से ठाकुर। तो बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु भी जब अपनी लीला कर रहे थे तो जाजपुर, उड़ीसा में जगह है जाजपुर, जाजपुर में आदि वराह भगवान के दर्शन करके कटक में साक्षी गोपाल के दर्शन किए थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु के काल में साक्षी गोपाल जी विराजमान थे, कहाँ? कटक में। और वहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल की कथा स्वयं चैतन्य महाप्रभु को सुनाई थी कि ये साक्षी गोपाल, यानी साक्षी गोपाल चैतन्य महाप्रभु से भी प्राचीन विग्रह है, चैतन्य महाप्रभु से ही प्राचीन विग्रह है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो 500 साल पहले है और ये विग्रह तो और भी बहुत साल पुराना है, प्राचीन विग्रह है। तो नित्यानंद प्रभु भगवान ने चैतन्य महाप्रभु को कटक में ये कथा सुनाई थी और उन्होंने कहा ये विग्रह वृंदावन से चल करके कटक में आए हैं। कहाँ से चलकर? वृंदावन चलकर कैसे आए? हाँ, ऐसा हुआ होगा ना, कोई आदमी गया होगा वृंदावन, खरीद के लाया होगा कटक का और लाकर उसने मूर्ति की स्थापना करी होगी, तो लोग बोलते कटक से आए। तो ऐसा नहीं हुआ, इसकी बड़ी अद्भुत लीला है। बताते हैं दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था और वो जाना चाहता था वृंदावन की यात्रा पर। विद्यानगर नामक स्थान था, विद्यानगर से चलकर उन्हें जाना था वृंदावन। अब 70-75 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में अकेले जाने में थोड़ा सा ये होता है कैसे जाएंगे। तो उन्होंने एक युवा ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे कोई व्यक्ति बताओ जो मेरे साथ वृंदावन यात्रा पे चले, मैं अकेला नहीं जाना चाहता। युवा ब्राह्मण बोला, इच्छा तो मेरी भी बहुत थी कि मैं विद्यानगर से वृंदावन जाऊं, तो आप जा रहे हैं तो आप मुझे गाइड कर दीजिएगा, मैं आपके स्वास्थ्य का ख्याल रख लूँगा, भोजन आदि का पैर दबा दूँगा, ये कर दूँगा, आप मुझे बस ले चलो। बुजुर्ग ने और उस युवा ने जो 20 साल का था उस 80 साल के युवा के साथ यात्रा प्रारंभ करी। कहाँ से? कहाँ से? विद्यानगर से। कहाँ की? वृंदावन की। उस समय साक्षी गोपाल भगवान श्री राधा गोविंद भगवान के पिछले साइड में, ये राधा गोविंद जी का विग्रह, इनके राइट साइड में उनका विग्रह साक्षी गोपाल मंदिर हुआ करता था उस काल में। वृंदावन तो बहुत पुराना है, सदियों पुराना है, भगवान की स्थलीय द्वापर युग की, वहाँ साक्षी गोपाल मंदिर होता था। अब यह ब्राह्मण और यह युवा ब्राह्मण दोनों चलते चलते पैदल पैदल कई महीनों की यात्रा करके वृंदावन पहुँचे। वृंदावन पहुँचे तो देखकर वृंदावन की महिमा, वृंदावन की शोभा अवर्णनीय है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रत्ना सिंहासन मनोहरा। इतना सुंदर चिंतामणि धाम है वृंदावन। आज भी, आज के युग में भी कोई वृंदावन जाएगा, उसकी चेतना पूर्ण रूप से प्रवेश करते ही शुद्ध हो जाती है। वहाँ की हवा में ही कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भक्ति है। गए, दोनों ने सारा दर्शन किया, जगह जगह दर्शन की परिक्रमा करी, पूरा महीना रहे और अंत में साक्षी गोपाल जी के सामने आए। साक्षी गोपाल मंदिर आपको हर जगह मिलेगा। साक्षी गोपाल का मतलब है, हे गोपाल, हम साक्षी देने आए हैं कि हम आपके भक्त हैं और हम इस धाम की यात्रा करने आए हैं। हमने वृंदावन धाम कर लिया है, हम आपके सामने साक्षी देते हैं कि आप नोट कर लो कि हम यहाँ पर आए हैं, और जब हमारी मृत्यु का समय आएगा और हम भगवत आपके धाम को आ रहे होंगे या नरक स्वर्ग जहाँ भी जा रहे होंगे, तो उस समय आप साक्षी हैं, तो साक्षी देने आना कि हम आपके धाम में आए थे। और आप तो ये कहते हैं जो एक बार मेरे धाम को आता है उसे संसार में नहीं आना पड़ता, तो याद रखना, साक्षी नोट कर लो। कोई भी केस होता है तो बोलते ना, आपका कोई विटनेस है, कोई साक्षी है? तो बोले हाँ, हम वृंदावन गए थे, इसके साक्षी कौन है? साक्षी गोपाल। दोनों ब्राह्मणों ने साक्षी गोपाल के सामने साक्षी दी, हाँ हम वृंदावन आए थे, हम वृंदावन आए थे, प्रणाम किया। ब्राह्मण के मन में आया, बूढ़े के, कि कितना अच्छा ये लड़का है, काश मेरी बेटी का पति बन जाए, मेरा दामाद बन जाए, तो मैं और भी यात्राएं कर सकूंगा, 4 धाम। तो उन्होंने कहा, तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? तो बोला, जी मैं तो बहुत गरीब हूँ और आप तो काफ़ी अमीर परिवार के हैं, हमारा तुम्हारा क्या संबंध? तो बोले, नहीं नहीं, ऐसा कैसे,
संबंध तो प्रेम का है, गुणों का है, धन का थोड़ी है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे गुण देख करके मैं अपनी पुत्री तुम्हें देना चाहता हूँ। कहा ठीक है, आप देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा, लेकिन हम ये बात की साक्षी भगवान को बना देते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आपके वचन को कोई काट दे, क्योंकि आपके घर में पुत्र हैं, परिवार है, आपकी बात ना माने कि तुम बूढ़े हो गए, सटिया गए हो, कहाँ गरीब को लड़की दे रहे हो। तो इसलिए साक्षी बना दो भगवान को। तो भगवान कृष्ण को साक्षी बनाकर बूढ़े ने कहा, मैं अपनी कन्या इस युवा ब्राह्मण को दान में देता हूँ, कन्या दान करता हूँ, और जाकर के विद्यानगर में अपनी पुत्री का विवाह इससे करूँगा। साक्षी देकर दोनों ने आचमन किया और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके पुनः अपनी यात्रा विद्यानगर को प्रारंभ करी। चल रहे थे, चलते 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 2-3 महीने में विद्यानगर पहुँचे। युवा ब्राह्मण ने उसको ब्राह्मण के घर पर छोड़ा और अपने घर को चला गया और बोला, मैं कब आऊँ विवाह के लिए? बोला, मैं बताता हूँ, 2-3 दिन में लड़कों से बात कर लूँ, डेट फिक्स करके फिर अपन शादी करेंगे। हाँ ठीक है। 2-3 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई संदेशा नहीं आया, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, ना ने कहा तुम चले गए, आए नहीं जवाब। तो वो आ गया ब्राह्मण युवा, बोला बताइए बताइए क्या रहा फाइनली? तो बूढ़ा तो घर से बाहर निकला नहीं, लेकिन 4 लड़के निकले घर से बाहर और उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और बोले, देख आज तो आया है, छोड़ रहे हैं, अगली बार हमारे घर की ओर निगाह करी तो आँख फोड़ देंगे, टांग तोड़ देंगे। वो ब्राह्मण घबरा गया, बोला, अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? आपके पिताजी ने भगवान के सामने ये बात निर्णय की थी कि वो अपनी कन्या यानी आपकी बहन को मुझे देंगे। कहा, हमारे पिताजी तो बूढ़े हैं, 80 साल के हैं, हम तो समझदार हैं, हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को ऐसे घर में देंगे जहाँ ठीक ठाक हो। तेरे जैसे गरीब के साथ में धर धर के भटके खाएगी, भिक्षा मांग मांग के खाएगी तेरे साथ? नहीं नहीं, चल चल चल। कहा, अरे पिताजी ने भगवान को बोला है। कहा, तो भगवान देखेगा, जा चल। भगा दिया उसे। बड़ा दुख लगा। अब ये ब्राह्मण था, ब्राह्मण जानता है एक ब्राह्मण के वचन की कितनी इंपॉर्टेंस है। जरासंध ने ब्राह्मणों की शरण ग्रहण करी थी, 17 बार युद्ध किया मथुरा में, भगवान कृष्ण ने 17 बार जरासंध को मार के भगा दिया, लेकिन 18वीं बार में भगवान स्वयं भागे। क्यों? क्योंकि जरासंध ने ब्राह्मणों की शरण ले ली थी और ब्राह्मणों ने कह दिया था विजयी भव। भगवान बोले, अगर 18वीं बार फिर भगाया तो ब्राह्मण झूठे पड़ जाएंगे। ब्राह्मणों के वचन की रक्षा करने के लिए भगवान रण छोड़कर भागे और नाम पड़ा रण छोड़ रहा है। तो भगवान ब्राह्मणों के हितैषी हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्राह्मणों के वचन की रक्षा करते और ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि भगवान के वचन की रक्षा करे। धर्म रक्षितो रक्षितः। अगर कोई व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है तो फिर धर्म उसकी रक्षा करता है। आज लोग हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो उनके बच्चे मुसलमान बन रहे हैं, फिर धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। धर्म रक्षितो रक्षितः, आप उसकी रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। चला गया ब्राह्मण उदास होकर के और सोचने लगा, हे भगवान, इस वृद्ध ब्राह्मण को कितना अपराध हुआ अगर इसने बेटी नहीं दी तो मैं क्या करूं, मुझे पुनः प्रयास करना चाहिए। फिर गया 1 हफ्ते बाद, उनके भाइयों से बोला, देखिए आपके पिताजी ने भगवान को वचन दिया है, ये झूठे पड़ जाएंगे, 80 साल के कभी भी मरेंगे, झूठ बोलकर मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, अधोगति होगी, समझते क्यों नहीं हो? कह रहे हमें पता है, चिकनी चुपड़ी बातें मत कर ज्ञान की, हमें पता तेरा हमारे धन के ऊपर नजर है, बेटी मिल जाए धन मिल जाए तो ऐश से रहे, गरीब भाग यहाँ से। फिर भगवा दिया। 2-3 बार जब ऐसे हुआ तो उन्होंने कहा अब क्या करूं? बूढ़ा बोला, देख मेरी तो चल नहीं रही है, तो एक काम कर, पंचायत के पास चला जा। तो गांव के पंचायत नगर में गए, 5 पंचों को बुलाया के बिठाया। पंच बोले, हम मानते हैं कि ब्राह्मण ने अपनी कन्या तुमको दी। कहाँ दी? बोले वृंदावन में। ठीक है, भाई भी बैठे थे, सारा गाँव बैठा था। बोले इस बात का कोई साक्षी था कि बेटी दी है? बोले साक्षी कौन था? कौन था? ब्राह्मण कहता, हाँ भगवान थे, गोपाल जी के सामने हमने साक्षी दी कृष्ण के आगे। तो भाई हंस के ताली बजा के कहते तो बुला ला अपने साक्षी को, आएंगे तेरे साक्षी चल के। अब ब्राह्मण बड़ा उदास हो गया, बोला भगवान कैसे आएंगे? और ये मान नहीं रहे, बेचारे बूढ़े ब्राह्मण को अपराध लगेगा। फिर भी ये प्रयास करता हुआ पुनः इसने विद्यानगर से यात्रा करी वृंदावन की और गोपाल जी के सामने आया और बोला, हे गोपाल, कृपया कर आप उस ब्राह्मण की, उस वृद्ध ब्राह्मण के वचन की रक्षा हेतु इस जगह से चलिए, मेरे साथ चलिए और चल करके वचनबद्धता पूरी करिए जो ब्राह्मण ने बोला। तो भगवान कहते हैं, कैसी बात करते हो?
मैं पत्थर की मूर्ति हूँ, मैं चल नहीं सकता। ब्राह्मण था, ज्ञानी था। बोला प्रभु अंगान यस्य सकलेन्द्रियावृतिमांति पश्यन्ति कांति चिरम जगांति आनंद चिन्मया उज्जरस्य गोविंदमादि पुरुषोत्तम बचा। आप किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हो, आप बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो। भगवान को पकड़ लिया ब्राह्मण ने। भगवान बोले बड़ा चालू है, श्लोक बोल के पकड़ लिया मेरे को। अहम भक्ता अपराधीनों में, भक्तों के पराधीन हो जाता हूँ, उनकी बातों में बग जाता हूँ भक्तों की मैं। भगवान बोले ये बात तो ठीक है, मैं बोल सकता हूँ तो मैं चल भी सकता। भगवान बोले क्यों, या तो चुप ही रहते। अब बोले तो फंस गए, जो बोले वो कुंडी खोले, बोले और फंस गए। बोले चलो। भगवान बोले देखो मैं चलूँगा लेकिन मैं भगवान हूँ, कुछ नियम है मेरे। कहा जी प्रभु सारे नियम मानेंगे। क्या नियम है? बोले एक तो अपन वृंदावन के ठाकुर हैं और तुम दक्षिण भारत के ब्राह्मण हो। तुम लोग इडली सांभर बड़ा चावल खाते हो, हम लोग मालपुआ जलेबी रसगुल्ला खाते हैं। इसलिए हमको रास्ते में दक्षिण भारत जाओ या कहीं भी जाओ, मालपुआ रसगुल्ले जलेबी चाहिए। बोले मिलेगा। और क्या चाहिए? बोले रास्ते में जब चलूँगा तो तुम्हें पलट कर नहीं देखना है। मैं आगे चलूँगा, मैं पीछे चलूँगा, तुम आगे चलोगे, तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा, तुम आगे आगे मैं पीछे पीछे। तो बोले मुझे पता कैसे चलेगा आप चल रहे हैं? बोले मेरे नूपुर की ध्वनि, पायलों की ध्वनि आएगी, छन 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 छन। बोले और ध्वनि नहीं आए? तो बोले इंतज़ार करना, हो सकता है मैं बैठ गया हूँ। बोले अगर मैं पलट के देखूँ? बोले पलट के देखा तो मैं वहीं पर दोबारा पत्थर बन के खड़ा हो जाऊँगा, चलूँगा नहीं। एक ही बार चलता हूँ, बार बार नहीं चलता। ठीक है, सब सकुयार है? हाँ। हामी भरते हो? बोले इस बात का साक्षी कौन? बोले आप ही हैं। बोले आप ही? ठीक है चलो। तो एक बड़ा रसोईया लिया ब्राह्मण, जो कि उत्तर भारत का था, वृंदावन का। उसको कहा बढ़िया मालपुए बनाते रहना, भैया रुक गए बीच में तो दिक्कत हो जाएगी, कटक तक ले, वहाँ तक ले जाना है, विद्यानगर तक। तो चलते रहे, बार बार ब्राह्मण चलता था। ध्वनि आनी जब बंद होती थी समझ जाता था भगवान थक गए, बैठे हैं, भूख लगी है। कहता बनाओ रसगुल्ले बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ, जलेबी बनाओ, पूड़ी बनाओ। जलेबी पूड़ी सब बनता था। प्लेट रखकर बोलते थे ब्राह्मण रख दो और आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाते थे, प्लेट को भगवान खा लेते थे और आगे चलते। ऐसे चलते चलते ध्वनि सुनते 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 कटक शहर तक पहुँचे थे, विद्यानगर से पहले। पासी में था विद्यानगर और कटक में कोई दूरी नहीं थी। कटक जब पहुँचे तो ध्वनि आनी बंद हो गई। भोजन भी बना के रखा है, फिर भी बहुत देर हो गई, ध्वनि नहीं आ रही है। अब ये सोचा कहीं भगवान रिटर्न तो नहीं मार गए मुझे पागल बना के, यू टर्न लेके वृंदावन चले गए हो। तो इसने पलट कर देखा तो भगवान बोले क्यों देखा पलट करके? 2 मिनट और नहीं रुक सकता था? बोले क्यों? भगवान बोले अरे अब मैं आगे नहीं जाऊँगा, तेरे वचनबद्धता है मेरी। मैंने बोला था अगर पलट कर देखा तो मैं शिला बन जाऊँगा, शिला बन। बोले चलिए प्रभु आप ये बताइए, आप मेरे आगे क्यों नहीं चले, पीछे पीछे क्यों चले? भगवान ने कहा ये रहस्य की बात है, ये तुमको नहीं बता सकता। तो आचार्यों ने रहस्य को उजागर किया कि भगवान अपने भक्त के पीछे क्यों चलते हैं, आगे क्यों नहीं चलते हैं। भगवान पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि भगवान भक्तों की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भगवान कहते हैं जब भक्त चला जाता है तो उसकी धूली उठा के सिर पर लगाते हैं, कह रहे वाह जय हो मेरे भक्त की, जय हो मेरे भक्त की। ये गोपी चंदन तिलक जो है हम लगाते हैं तिलक, ये भक्तों की, गोपियों की चरण रज है, जिसको भगवान अपने मस्तक पर लगाते हैं। भगवान को भक्तों की चरण रज लगाना बड़ा अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं ऐसे मेरे प्रेमी भक्तों को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। मेरे भक्तों को चरण रज लगाए, इसलिए पीछे पीछे चलते थे। अब कटक शहर पहुँच गए तो उन्होंने कहा अब आगे नहीं चलोगे? बोले अब मैं इतना चल के आया हूँ, तुम्हारे पंच थोड़ा नहीं चल सकते, उनको बुला के यहीं ले आओ। तो सारे मुखियाओं को बोला भगवान आ गए, भगवान आ गए, कटक में भगवान आ गए, भगवान यहीं आ गए, विद्यानगर के पास गांव में खेत में आ गए। सारे पंच चल के आए भगवान के सामने। भगवान से पूछा क्या इस बूढ़े ब्राह्मण ने कन्या इसको दी थी? भगवान बोले अभी भी तुम्हें बताना पड़ेगा, इस बात को बताने के लिए तो वृंदावन से चलकर यहाँ तक, यहाँ पहले कोई मूर्ति थी, मैं चलकर ही तो आया हूँ, अभी भी प्रमाण चाहिए क्या? तो सब लोग हरि बोल, जय साक्षी गोपाल, जय साक्षी गोपाल, साक्षी गोपाल की। भगवान साक्षी देने आए, विवाह हुआ और फिर बाद में वृंदावन से विद्यानगर, और विद्यानगर आए थे भगवान।
विद्यानगर आकर के भगवान ने साक्षी दी थी। और बाद में कांची विजय हुई, एक राजा थे राजा पुरुषोत्तम, उन्होंने कांची नरेश को हराया था। फिर बाद में वह विग्रह विद्यानगर से कांची पहुंच गए। विद्यानगर से कहाँ पहुँचे? कांची। कांची नगरी सुनिए ना, कांचीपुरम की साड़ियाँ आती, कांचीपुरम। वृंदावन से कहाँ आए थे? विद्यानगर। विद्यानगर से कहाँ आए? कांचीपुरम। कांचीपुरम में साक्षी गोपाल जी रहा करते थे। और बाद में कांची से कटक में आए, और कांची से फिर बाद में कांची विजय यात्रा जब हुई तो फिर भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर आए। अब जगन्नाथ भगवान का जो विग्रह है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, उसके पीछे ही साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। लेकिन अब साक्षी गोपाल वहाँ नहीं है। क्यों? साक्षी गोपाल जी को, जगन्नाथ जी को जितना भी साक्षी गोपाल को भोग लगता था ना, लड्डू पूड़ी पेड़ा सब लगता था, वो जगन्नाथ भगवान सब खा जाते थे, और जगन्नाथ जी का भोग साक्षी गोपाल खा जाते थे। तो जगन्नाथ ने कहा ये क्या गड़बड़ हो रही है, हम चावल खाते हैं, दालमा खाते हैं, हमें भोजन नहीं मिल रहा, कौन है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा आप ही का एक स्वरूप है साक्षी गोपाल, वो बैठा है। तो बोले नहीं, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक मंदिर में दो ठाकुर नहीं रह सकते, हटाओ इसको यहाँ से। तब साक्षी गोपाल जी से विनती करके उनको दूर 16 किलोमीटर दूर उनका मंदिर बनाकर शिफ्ट किया गया, क्योंकि सारा प्रसाद तो साक्षी गोपाल खा रहे थे और जगन्नाथ जी प्रसाद खा जाते थे साक्षी गोपाल का। तो ये लीला हुई इस प्रकार से, और फिर साक्षी गोपाल जी दूर चले गए। साक्षी गोपाल मंदिर जो है वहाँ पर राधा रानी का एक विग्रह है जिसे धीर किशोर देव ने स्थापित किया था। और एक सुंदर कथा आती है कि वहाँ पर वैसे राधा रानी का कोई स्वरूप दिखता नहीं, केवल श्री साक्षी गोपाल जी हैं। साइड में एक डीटी है जो कि शक्ति स्वरूपा है, स्त्री स्वरूपा है, लेकिन वो राधा रानी नहीं है। कौन है? तो बताते हैं एक ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री थी लक्ष्मी। लक्ष्मी को साक्षी गोपाल जी से बड़ा अटैचमेंट था, साक्षी गोपाल से बड़ा प्रेम करती थी, और रात दिन बस केवल साक्षी गोपाल ही कहती थी। साक्षी गोपाल से इतना प्रेम था, लक्ष्मी से मिलने के लिए भगवान रात्रि में उसके घर जाते थे, उसके कक्ष में, और सुबह मंगल आरती में दौड़कर वापस आते थे। एक दिन लक्ष्मी के घर पे कक्ष में से, कमरे में से पायल और बांसुरी प्राप्त हुई भगवान साक्षी गोपाल की। पंडा लोग ढूंढ रहे हैं पायल कहाँ गई भगवान की, बांसुरी कहाँ गई भगवान की। तो पता चला लक्ष्मी के घर में से ढूंढा कि लक्ष्मी के घर भगवान की है। बोले चोर, तूने चोरी करी है? कहा मैंने चोरी नहीं करी है, भगवान रोज आते हैं, मैं आपको दंड दूंगा। सारे लोग बोले ब्राह्मण हम तुम्हें दंड देंगे। तो कृष्ण ने आकर के साक्षी गोपाल ने स्वप्न में कहा इसे दंड मत दो, ये लक्ष्मी मेरी अंतरंगा शक्ति है, यह शक्ति स्वरूपा है, इसका एक विग्रह बना करके यहाँ पर स्थापना कर दो ताकि मैं लक्ष्मी को रोज यहीं पर मिल लूँ, मुझे जाना ना पड़े उसके घर पे। तो लक्ष्मी का एक स्वरूप स्थापित किया गया, और जिस दिन स्वरूप की स्थापना हो रही थी उसी समय लक्ष्मी कीर्तन कर रही थी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और करते करते लक्ष्मी उस लक्ष्मी विग्रह में प्रवेश कर गई और इसके प्राण छूट गए, शरीर छूट गया, आत्मा उस लक्ष्मी स्वरूप विग्रह के अंदर प्रतिष्ठित हो गई। तो अभी यहाँ पर आप जाएंगे तो आप बोलेंगे राधा साक्षी गोपाल, नहीं, ये कौन है? लक्ष्मी साक्षी गोपाल। लक्ष्मी कौन सी? वो वाली लक्ष्मी नहीं, यह लक्ष्मी है, यह पुत्री ब्राह्मण की जिसको साक्षी गोपाल से अत्यधिक प्रेम था। तो ये इस प्रकार की अद्भुत लीलाएं जगन्नाथपुरी में होती रहती हैं। प्राय आप जाएंगे ऐसी अनेक लीला स्थलियाँ हैं, इंद्रद्युम्न सरोवर, उग्र शांत नरसिंहा, गंभीरा, टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ, टोटा का मतलब है जंगल, और गोपीनाथ यानी कि भगवान कृष्ण जो गोपियों के नाथ हैं, उनकी सेवा भगवान चैतन्य के पंच तत्वों में गदाधर पंडित किया करते थे। अब गदाधर पंडित जब बूढ़े हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, अब उनकी कमर झुक गई थी और वो भगवान को माला पहनाने में माला नहीं तो कुर्सी लगाकर माला पे गिर जाते। तो भगवान से ये देखा नहीं जाता कि मेरे भक्त गदाधर पंडित, क्योंकि गदाधर पंडित तत्व से कौन है? राधा रानी। अब राधा रानी गिरे हैं और कृष्ण जो गोपीनाथ है उनको अच्छा लगेगा। तो एक दिन उन्होंने बोला गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी ने कि श्याम सुंदर आपका विग्रह इतना ऊंचा है कि अब मेरी इस बूढ़ी कमर से आपको माला पहनाई नहीं जा सकती है। और दुखी होते होते माला बिना पहनाए सो गए। संध्या काल मंगल आरती के लिए जब पट खोले तो क्या देखा? पूरे विश्व में एक ही विग्रह है, खड़े हुए गोपीनाथ जी आलती पालती मारकर बैठ गए। आप देखेंगे अजीब सा है, आलती पालती अगर कोई व्यक्ति मारेगा, अगर विग्रह बनाया जाए जैसे गणेश जी का बनाते हैं
तो कैसा होता है कि ऊपर और नीचे का भाग एक जैसा होता है, ऊपर अलग नीचे अलग। लेकिन ये कैसा है, जैसे खड़ा हुआ आदमी जब बैठ जाए तो कैसा होगा, खाली ऊपर इतना लंबा है और नीचे श्याम सुंदर भगवान कृष्ण आलती पालती मार के बैठे हैं और बांसुरी ले रखी है। यानी खड़े हुए भगवान अगर बैठ जाएं तो कैसे दिखेंगे, बिल्कुल वैसा स्वरूप है टोटा गोपीनाथ, क्योंकि जंगल के अंदर गोपीनाथ जी अपने भक्त के लिए, गदाधर पंडित के लिए उनकी हाइट के होकर के बैठ गए थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अंत लीला जब करी जगन्नाथपुरी में, तो लोग ढूंढ रहे थे महाप्रभु कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। कुछ लोगों का कहना है जगन्नाथ भगवान के विग्रह में, भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने विग्रह में चले गए, लेकिन भगवान गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार गोपीनाथ विग्रह जो था टोटा गोपीनाथ, उसमें प्रवेश कर गए चैतन्य महाप्रभु। कहेंगे कोई ऐसा प्रमाण है, बोले हाँ, उनके जो गोपीनाथ जी का उल्टे पैर का घुटना है उसके पास एक मार्क है, एक निशान है, जिस माध्यम से पैर के अंदर कट करके मतलब छिद्र हो गया था, जिससे भगवान चैतन्य। तो आज भी टोटा गोपीनाथ में कौन बैठे हुए हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं। और इसका दर्शन सुबह सुबह मंगल आरती जाएंगे 5 बजे तो दर्शन कराते, बाकी पूरा दिन उसका दर्शन नहीं होता है। अर्ली मॉर्निंग मंगल आरती दर्शन होता है। भगवान की धोती हटा करके वो स्थान दिखाते हैं यहाँ से चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ में प्रवेश कर गए। तो ऐसा अद्भुत ये जगन्नाथपुरी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र है। मैंने प्रयास किया आपको 5 दिनों में जगन्नाथ भगवान की कुछ अद्भुत लीलाओं को समझा सकूं। आशा करते हैं आपने समझा होगा और आप अपने जीवन में जगन्नाथ को लेकर के आएंगे। जगन्नाथ भगवान की